4 गर्ल्स और 5 बॉयज जाएंगे ना यार, ये तो तकलीफ वाली बात हो जाता है यार, मजा ना, फिर वो पोपट लाल वाली जिंदगी तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जिंदगी हो तो भाई जेठालाल जैसी, समझ में आ रहा है? क्लियर? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यार किसके ऐसे? जेठालाल के ऐसे। तो वैसे यार, तो इसका कहने का मतलब देखो, आपकी डेली लाइफ से मैं एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। इक्वल नंबर ऑफ बॉयज और इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब कटायंस बॉयज से अनायंस गर्ल्स से, तभी तो अट्रैक्शन होता है। तो हेलो दिस साकिब चेक एंड योर एक्सीलेंट। सो क्या आप अभी क्लास 12 में और मास्टर में पढ़ रहे हो, राइट यार? ऑलरेडी हम लोग ने आपका क्लास 12 का मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2 का कंप्लीट सिलेबस कर दिया है, और आपका फिजिक्स का हम लोग ने 4 to 5 चैप्टर्स हम लोग ने फिनिश किया है, और हम लोग ने स्टार्ट किया था आपका केमिस्ट्री। हम लोग ने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम विद इन 5 to 6 आवर्स में कंप्लीट आपको केमिस्ट्री 1 हम देने वाले, राइट? उसका एक चैप्टर हम लोग ने अपलोड कर दिया जो है आपका सॉलिड स्टेट, उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम करने वाले, राइट? अभी तक आपने अगर मैथ्स 1 और मैथ्स 2 और फिजिक्स के वीडियोस नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जल्दी जाके देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना उसको शेयर। और जो लास्ट वाला जो हम लोग ने केमिस्ट्री का विद इन 1 आवर्स का वो लेक्चर था यार, एकदम क्या कमाल का रिस्पॉन्स था, राइट? क्या कमाल का वो जो लेक्चर हमने बनाया हुआ था, राइट? आपको पसंद भी आया होगा, आई होप, राइट? सो अगर वो भी नहीं देखा तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जल्दी आके देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर। यस, हम लोग विद इन 5 to 6 आवर्स में पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री 1 to 8 जो चैप्टर आपका फर्स्ट से लेके 8 चैप्टर तक कंप्लीट हम लोग फिनिश करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी आके आप फॉलो कर सकते हो, राइट? यार ये जो आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं ना, इस कंप्लीट पूरा का पूरा आपको सिलेबस मिलने वाला है, एक एक पॉइंट्स हम लोग एक्सप्लेन करने वाले, एक एक टॉपिक हम लोग एक्सप्लेन करने वाले, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाला होगा इस लेक्चर्स में, राइट? सो बिना किसी टाइम पास के करते हैं हम लोग ने स्टॉप किया था केमिस्ट्री 1 का जो सॉलिड स्टेट था, उसका हम लोग ने परसेंटेज देखा था, पैकिंग एफिशिएंसी किसका देखा था हम लोग ने, एसएससी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का देखा था, बीसीसी बेस बॉडी सेंटर्ड का, फिर हम लोग ने फेस सेंटर्ड का देखा, राइट? फर्स्ट क्या था 54%, फिर 68 और 74% हम लोग ने देखा। वो तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, राइट? चलो, तो इसके आगे का जो यार आधा चैप्टर मतलब मिनिमम 30% रह गया हुआ है। ये जो 30% पूरा का पूरा आपका थ्योरी, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको या तो एमसीक्यू के लिए या तो 1 लाइन या 2 मार्क के क्वेश्चंस में दिख सकते हैं, राइट? चलो, सबसे पहला क्या है देखो, यहाँ पे क्या बोला, क्रिस्टल डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल्स है, देखो मैंने पहले ही बोला बहुत सारे यूनिट सेल्स मिलकर के क्रिस्टल्स बनाते हैं और बहुत सारे क्रिस्टल लेटाइस मिलकर के अपना सॉलिड बनाता है, राइट? तो वही जो क्रिस्टल्स में डिफेक्ट्स मतलब क्या सर? खराबियाँ आना, खराब होना, राइट? सब इरेगुलरिटीज। देखो इसका अगर पूछा व्हाट इज या डिफाइन क्रिस्टल डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन, तो सिंपल सा क्या करना है डेफिनेशन। देखो सबसे पहले क्या कर लो, आप इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ताकि आपको भी हो जाएगा बेनिफिट। क्या बेनिफिट? कि आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, और मैं ट्राई करूंगा इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने का, पूरा का पूरा लेक्चर्स का और पूरा का पूरा नोट्स का, राइट? तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपको, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे, या टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, वहां पे आपको उसका मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स के, राइट? चलो, तो क्या बोलता है देखो फ्रेंड, सब इरेगुलरिटीज और डिसऑर्डर्स इन अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज नथिंग बट इम्परफेक्शन। मतलब क्या होता है, हम जो सॉलिड में भाई जो अरेंजमेंट्स करते हैं ना, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट्स करते हैं सॉलिड का, उसके अरेंजमेंट्स में अगर हम लोग ने मतलब ऑर्डर वाइज हम कर रहे हैं, तो ऑर्डर वाइज ना होके अगर थोड़ा भी एक क्या होता है खराबी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे सपोज ये अपना एक सॉलिड एज्यूम करो, यहाँ पे सपोज पार्टिकल देखो कितने अच्छे से हम लोग ने अरेंज किया, ऐसा देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? बट अगर मैंने ऐसा कर दिया, एक यहाँ पे जा रहा है, फिर दूसरा ऐसा, फिर ऐसा, तो गौर से दिख रहा है क्या इसका जो अरेंजमेंट्स है ना, फर्स्ट रो तो सही जा रहा है, सेकेंड रो भी सही जा रहा है, बट थर्ड रो में देखो यहाँ पे पार्टिकल मिसिंग है। बात समझ में आ रहा है? फोर्थ में बराबर अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट्स का गड़बड़ होना, समझ में आ रहा है बात? हिंदी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है? क्या करना है, अरेंजमेंट्स का गड़बड़ होना मतलब इम्परफेक्शन होता है। सब इरेगुलर मतलब रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता है पार्टिकल। मतलब मैंने अगर बोला वो पार्टिकल को एक ही डायरेक्शन में जाना है, बट वो एक डायरेक्शन को छोड़ के दूसरा डायरेक्शन में जाता होगा। सम इरेगुलरिटी और डिसऑर्डर इन अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है ना, उसका अरेंजमेंट में अगर गड़बड़ हो गया, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्परफेक्शन। बात समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, अभी इसके 3 टाइप है यार। तो पहला क्या, पॉइंट डिफेक्ट्स है, नेक्स्ट लाइन डिफेक्ट्स,
थर्ड है प्लेन डिफेक्ट्स। तो पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या, एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर कोई खराबी आ जाएगा तो पॉइंट डिफेक्ट। लाइन मतलब एक प्रॉपर एक लाइन में एक सीक्वेंस में अगर कोई खराबी आ जाएगा उसको लाइन डिफेक्ट। प्लेन मतलब एक पूरा का पूरा प्लेन में आ गया तो डिफेक्ट्स। तो देखेंगे उसका भी डेफिनेशन है। तो पहला क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट। द डिफेक्ट्स आर इरेगुलरेशन produced in arrangements of bases and lattice points in crystalline solid। मतलब क्या है कि सपोज एक सॉलिड दिया होगा, देखो फॉर एग्जांपल ये अपना एक सॉलिड है, सॉलिड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो इस पार्टिकल्स में ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई गड़बड़ होता है भाई, डिफेक्ट्स मतलब खराबी आना, समझ में आ गया। तो एक सपोज ये पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स में ये सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स वहाँ पे अगर एक पॉइंट पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खराबी आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट्स बोलेंगे। बात समझ में आ गया, क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। स्टोकियोमेट्रिक मतलब रेशियो सुना होगा ना, स्टोकियोमेट्रिक रेशियो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच का जो रेशियो होता है, समझ में आ गया, नंबर्स होते हैं। तो वही देखेंगे। उसका पहला वाला है अपना वैकेंसी। ये देखो वैकेंसी, और नेक्स्ट है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये दोनों में से कोई एक डेफिनेशन मिलेगा आपको एग्जाम में। देखो क्या होता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी मतलब वो वैकेंसी नहीं जो यार कंपनीज में आता है ना, हाँ भाई वैकेंसी खाली है, आप आ जाओ ज्वाइन करने, हम आपको लेने वाले हैं। अरे ऐसा होता है क्या, नहीं होता, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। बात तो सही है। मजा नहीं है उसमें। चलो वैकेंसी मतलब केमिस्ट्री में इसका नाम है वैकेंसी। वैकेंसी मतलब खाली जगह। तो देखो इट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिसिंग ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। मतलब क्या होता है, देखो वैकेंसी डिफेक्ट कब प्रोड्यूस होता है, जब भी भाई सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स के अंदर अगर एक पार्टिकल मिसिंग रहेगा मतलब गायब हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब प्रॉपर एक सीक्वेंस, सपोज फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 80 स्टूडेंट्स है, राइट, पूरे 80 स्टूडेंट्स में अगर एक स्टूडेंट्स गायब हो जाएगा, एक स्टूडेंट आपके क्लास से गायब हो जाएगा तो उसका जगह तो प्लेस जो है खाली हो जाएगा, राइट। तो वही उसी चीज़ को हम लोग क्या लेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर है। चल द मिसिंग पार्टिकल क्रिएट्स वैकेंसी इन द क्रिस्टल। मतलब जो पार्टिकल मिस हो गया, मिस मतलब निकल गया यार, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, खाली जगह जहाँ पे खाली बच गया है, उसी वही क्या करता है, अपना वैकेंसी क्रिएट करता है। इट डेवलप्स ड्यू टू हीटिंग ऑफ सब्सटेंस। कैसे होता है ये, मतलब वैकेंट प्लेस कैसे होता है, मतलब खाली जगह कैसे होता है, वो पार्टिकल कैसे जाता है, अगर तुम उस सब्सटेंस को क्या करोगे, हीट करोगे, मतलब गर्म करोगे। हाँ, जैसे ही उसको गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, वो अपना जगह छोड़ देगा। समझ में आ गया, मतलब खाली जगह। और उसकी वजह से क्या होता है, मास जो है उसका मास वो डिक्रीज होता है, डाउन हो जाता है। समझा, किसके से, पार्टिकल के एब्सेंस होने की वजह से। वापस देखो एक बार पूरा वैकेंसी डिफेक्ट। सबसे पहला क्या बोला है कि ये कैसे डेवलप होता है, ये कैसे बनता है, जब भी कोई भी जो अरेंजमेंट हमने सॉलिड में किया है उस पूरे प्रॉपर सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है उसमें से अगर एक पार्टिकल बाहर चले जाएगा, बाहर इन द सेंस खाली हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो वो स्पेस जो है वो क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, राइट। वो कैसे होता है भाई, क्यों होता है वो, अगर उसको हम लोग ने हीट दिया तो वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, मतलब उसका प्लेस जो है वो पार्टिकल जो है बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट, अगर वो बाहर चले जाएगा, उसका जो खाली वैकेंट स्पेस है उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो मास है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है बात, किसी को कुछ डाउट है भाई, नहीं ना, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी आपको मैंने यहाँ पे बताया, प्रॉपर सॉलिड है, यहाँ पे देखो सब पार्टिकल्स अरेंज है, बट यहाँ पे गौर से देखोगे फर्स्ट रो में, यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पे देखो पार्टिकल तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, मतलब क्या है, स्पेस गायब है, मतलब वैकेंट जगह है, खाली जगह है। चलो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेल्फ इंटरस्टिशियल मतलब क्या है, ये एकदम अलग है भाई, सबसे अलग है। इसमें क्या होता है, सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है ना, उसमें से एक पार्टिकल, एक बंदा ऐसा होगा जो बिना बोले अपने आप चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में 80 स्टूडेंट्स है, राइट, उसमें से एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो बिना परमिशन का अपने आप वो क्लास से बाहर चले जाएगा। बस समझ में आ गया। सेल्फ का मतलब है अपने आप जाना, खाली जगह करना। तो देखो एग्जाम्पल, इट इज द स्पेस ऑफ वॉइड इन बिटवीन द पार्टिकल्स लेटाइस पॉइंट्स। मतलब दो पार्टिकल के बीच में या कोई भी पार्टिकल्स के बीच में एक ऐसा स्पेस होता है जो खाली होता है। समझ में आ गया। व्हेन एनी, देखो अभी डेफिनेशन, व्हेन एनी पार्टिकल ऑक्यूपाइज दिस इंटरस्टिशियल साइड्स देन द डिफेक्ट इज कॉल्ड सेल्फ इंटरस्टिशियल पार्ट। मतलब क्या, अगर कोई पार्टिकल खुद से अपना जगह खाली करे, समझ में आ गया, कोई भी पार्टिकल सॉलिड के अंदर अगर खुद से वो जगह खाली करेगा, वैकेंट रखेगा, तो उसी चीज को हम लोग क्या लेंगे, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। बात समझ में आ रहा है, यस। चलो मजा आया।
बढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है अपना नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, देखो स्टोकियोमेट्री ऑफ एनी कंपाउंड गेट चेंज। इसमें क्या होता है जो स्टोकियोमेट्री मतलब जो नंबर्स है ना पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का वो क्या होता है चेंज होता है, समझ में, उसी को हम लोग स्टोकियोमेट्री नॉन स्टोकियोमेट्री बोलते हैं, मतलब अगर चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी बोला है स्टोकियोमेट्री ऑफ एनी कोई भी कंपाउंड का जो स्टोकियोमेट्री होगा वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा भाई। रेशियो ऑफ कटायन पॉजिटिव चार्ज टू अनायन नेगेटिव चार्ज गेट्स चेंज। तो इसमें जो रेशो होगा ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो रेशो होगा वो भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। इट डज नॉट कॉज एनी चार्ज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये क्या करता है कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रखता है। बात समझ में आ गया। स्टोकियोमेट्री मतलब वहाँ पे चेंज नहीं होता है, नॉन स्टोकियोमेट्री मतलब यहाँ पे क्या होता है चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है भाई, क्या चेंज होता है, स्टोकियोमेट्री नंबर जो अपना रेशियो है ना कटायन टू अनायन वो क्या होता है इसमें चेंज होता है और स्टोकियोमेट्री में नहीं होता है। बात समझ में आ गया। जल्दी जल्दी क्या करना है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जल्दी जल्दी करते हैं इस वीडियो को, जल्दी जल्दी आप भी शेयर कर दो, समझ में आ गया। चलो बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यार। तो सबसे पहले क्या कर दो इसका सबसे पहले आप ले लो स्क्रीन शॉट, राइट, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीन शॉट ले लो ताकि आपके पास भी हो जाएगा इसका नोट्स अवेलेबल, राइट। चलो तो देखेंगे अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो देगा था उसके टाइप्स क्या क्या भाई। तो पहला जो टाइप है वो है सर मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट्स। क्या बोलता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट्स। तो क्या बोलता है देखो इट अकर्स ओनली इन दोस मेटल्स विच शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सिर्फ उसी मेटल्स में होता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है शो करता है, समझ में आ गया, वेरिएबल शोज करता है। इन दिस पॉजिटिव मेटल आयंस गेटिंग मिक्स्ड in these some positive metal ions getting mixed and so that the extra negative charge is balanced by positive charge। देखो क्या होता है भाई इसमें गोलमाल, देखो गोलमाल क्या होता है। तो क्या बोला है in these some positive metal ions getting mixed। तो इसमें क्या होता है कुछ जो पॉजिटिव मेटल आयन है वो क्या होते हैं जगह अपना क्या होता है उसका खाली होता है, उसको बैलेंस करने के लिए कौन आता है एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आयन आता है, समझा, जो पॉजिटिव चार्ज बाहर चले गए, समझ में, सिंपल लैंग्वेज में याद रखो। इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव मेटल जो होता है अपना पॉजिटिव चार्ज मेटल जो है, देखो पॉजिटिव मेटल जो आयंस है, आयंस कोई भी मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज होगा, समझ में आएगा, जो पॉजिटिव मेटल है वो क्या होता है, देखो पॉजिटिव मेटल आयन क्या होता है वो क्या होगा वो जगह छोड़ के चले जाएगा और वो जो स्पेस जो वैकेंट बचा हुआ है उसको फिल करने के लिए बैलेंस करने के लिए कौन आएगा एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आयंस आने वाले हैं। क्लियर है बात, समझा। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है इसमें कुछ पॉजिटिव मेटल्स आयन जो है बाहर चले जाते हैं और उसको जो जगह खाली हो गया है उसको कौन फिल करेगा एक्स्ट्रा जो नेगेटिव चार्ज होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज आपका एक क्लास है 12th क्लास में हो आप, राइट, आपके क्लास में टोटल 80 स्टूडेंट्स है, उसमें से एक स्टूडेंट अगर अपसेंट रहेगा, अगर तुमको वो उसमें फिल ही करने की नहीं कंडीशन है कि 80 के 80 स्टूडेंट्स ही होने चाहिए, तो कभी कभी क्या होगा कि दूसरे डिवीजन के एक स्टूडेंट्स को क्या करेंगे वहाँ पे रख देंगे, तो वो क्लास जो है अपना वो मेंटेन हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा, समझा। तो वैसे यहाँ पे जो पॉजिटिव मेटल आयन जो है बाहर चले जाएगा तो उसका जगह अगर बैलेंस करना है उसकी जगह पे कौन आएगा एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आके बैठ जाएगा, समझा, और उससे बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स क्या है, हैविंग टू टाइप्स ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इसके दो टाइप है, पहला है न्यूट्रल एटम और एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो देखो इसमें क्या होता है न्यूट्रल एटम मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जो है जो जगह खाली रहेगा वहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आके बैठ जाएगा। बात समझा पहला पॉइंट, देखो वही बोला है न्यूट्रल एटम और एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आयन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल पोजीशन, जो खाली जगह होगा ना वहाँ पे क्या होगा एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आके बैठ जाएगा, समझा पहला पॉइंट। नेक्स्ट अपना अनायन वैकेंसी इम्पार्ट कलर टू कलरलेस क्रिस्टल। इसमें क्या होता है देखो अनायन वैकेंसी इसमें क्या होता है, ये क्या करता है जो कलर क्रिस्टल होगा ना वो कन्वर्ट कर देगा कलरलेस क्रिस्टल्स में, मतलब जिसका अच्छा खासा कलर होगा जो गोरा होगा उसको क्या बना देंगे काला बना देंगे। किससे बनाएंगे भाई, किससे बनाएंगे, कोयला, पता है नाम सुना है, कोयला रगड़ेंगे और कुछ नहीं, समझ में। अरे वाह गुड आइडिया। समझ में आ गया, मेकअप का नाम सुना ना, मेकअप आजकल बहुत फेमस है मेकअप, समझ में आ रहा है, समझ जाओ। चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट है स्कॉट किड इफेक्ट। तो स्कॉट किड इफेक्ट भाई ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसके तीन टाइप है, एक तो पहले पूछेंगे व्हाट इज स्कॉट किड इफेक्ट या डिफाइन स्कॉट किड इफेक्ट, या उसका पूछ लेंगे आपको कंडीशन क्या है स्कॉट किड इफेक्ट फॉर्म होने का, या उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, ऐसा तीन टाइप आएगा। तो तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, तीनों में से, समझ में आया, तीनों टॉपिक में से, मतलब टॉपिक तो एक ही है, उसके तीन कंडीशन है। तो पहले देखो व्हाट इज स्कॉट किड इफेक्ट, इन एन आयोनिक सॉलिड इक्वल नंबर ऑफ कटायंस
and anions are missing from their regular position in the crystal lattice creating vacancies. तो इसमें देखो होता क्या है, जो अपना सॉलिड होगा, सॉलिड में प्रॉपर अरेंजमेंट्स होता है पार्टिकल्स का, क्रिस्टल्स का, समझा? उसमें क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, मतलब कटायन मतलब पॉजिटिव और अनायन मतलब नेगेटिव, तो वही चीज़ है। तो क्या वाला है, जो आयनिक सॉलिड होगा उसमें इक्वल नंबर ऑफ कटायन और इक्वल नंबर ऑफ अनायंस जो होते हैं वो क्या होंगे, मिस हो जाएंगे। मिस मतलब गायब हो जाएंगे, समझा? और वहाँ पे क्या होगा, वेकेंट प्लेस हो जाएगा, समझा? प्लेस जो अपना वेकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। बात समझ में आ गया? पहला क्या आपने बोला, एक आयोनिक सॉलिड में इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड इक्वल नंबर ऑफ अनायंस जो है अपना जगह खाली कर देते भाई, मतलब गायब हो जाते। फॉर एग्जांपल आपके क्लास में अगर टीचर भाई थोड़ा देर के लिए बाहर चले गया तो आप क्या करते हो, मस्ती खोर हो तुम लोग, राइट? तो आपके जो फ्रेंड्स है ना क्या करेंगे पता है, 5 गर्ल्स और 5 बॉयज, समझा? ऐसा कभी होता है क्या, 4 गर्ल्स और 5 बॉयज जाएंगे ना यार, ये तो तकलीफ वाली बात हो जाता है यार, मजा ना। फिर वो तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। वो पोपट लाल वाली जिंदगी हो तो भाई जेठालाल जैसी, समझ में आ रहा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्लियर? किसके ऐसे, जेठालाल के ऐसे। तो वैसे यार, तो इसका कहने का मतलब देखो, आपकी डेली लाइफ से मैं एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। इक्वल नंबर ऑफ बॉयज और इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब कटायंस बॉयज से, अनायंस गर्ल्स से, तभी तो अट्रैक्शन होता है। तो इक्वल नंबर ऑफ कटायंस और इक्वल नंबर ऑफ अनायंस वो दोनों क्या होंगे, दोनों को दोनों सेम अमाउंट में गायब हो जाएंगे और वहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगा। बात समझा? पहला पॉइंट वैकेंसी स्कॉट के डिफेक्ट्स में, इट मीन्स दैट अ वैकेंसी क्रिएट्स बाय लॉस ऑफ कटायंस इन इज ऑलवेज अकम्पाइंड बाय वैकेंसी फॉर्म बाय अनायन। मतलब वही चीज़ है यार, वैकेंसी कब क्रिएट होगा, जब इक्वल अमाउंट ऑफ कटायन और इक्वल अमाउंट ऑफ अनायन दोनों मिलकर के गायब हो जाएंगे तो जगह खाली हो जाएगा। बात समझ में आएगी? चलो अब इसका कंडीशन देखेंगे, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्कॉट के डिफेक्ट। तो क्या क्या कंडीशन है जिससे स्कॉट के डिफेक्ट फॉर्म होता है? तो देखो पहला क्या, हाई डिग्री ऑफ आयनिक, जो आयनिक होगा कैरेक्टर्स उसके डिग्री क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर हाई होना चाहिए। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, किसका, अनायन का। देखो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन, अनायन जो नेगेटिव चार्ज है ना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। स्मॉल डिफरेंस बिटवीन, एकदम छोटा सा डिफरेंस होना चाहिए किसके बीच में, साइज के बीच में, किसके, कटायंस और अनायंस के बीच में, समझा? मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं जा सकते और बहुत कम भी नहीं, मतलब एक स्मॉल गैप होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, उनके साइज के बीच में, समझा? तभी गायब हो सकते हैं। कंडीशन समझ में आ गया? पहले देखो कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्कॉट के डिफेक्ट, एज फार द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस मास डिक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे, कम होंगे, तो मास भी क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर आपके क्लास में 80 स्टूडेंट्स है, अगर 40 स्टूडेंट चले गए तो टीचर को पढ़ाने में मजा आएगा कि नहीं? तो क्या होगा वहाँ पे, क्या बोला यहाँ पे, अगर आयंस डिक्रीज होंगे, कम हो जाएंगे, तो मास भी क्या होगा, कम हो जाएगा। हाउएवर वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज, हेंस डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज। देखो क्या होता है, अगर वॉल्यूम अपना चेंज नहीं हुआ तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझा? डिक्रीज हो जाएगा। द नंबर ऑफ मिसिंग कटायंस एंड अनायंस इज इक्वल, देन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ कंपाउंड प्रिजर्व। अगर जो कटायन, नंबर ऑफ कटायन और अनायन जो अगर वो इक्वल होंगे, मतलब इक्वल अमाउंट में बाहर जाएंगे, तो उनका जो न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और पोटेशियम क्लोराइड, ये सब आपके एग्जांपल्स, राइट? तो जल्दी जल्दी क्या करना भाई, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना है शेयर, जल्दी जल्दी शेयर करना भाई। क्यों? क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं यार, सभी का बेनिफिट होना चाहिए ना। एकदम मस्त में मिल रहा है आपको पूरा का पूरा नोट्स का, मैं PDF भी दे दूंगा। जल्दी आके आप टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और जितना हो सके इसको शेयर करना। और सब्सक्राइब यार तुम लोग नहीं करते हो, वाई यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग अवर चैनल मैन। हम लोग तो उसके चार्ज भी नहीं करते, वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल रुपी फ्रॉम यू फॉर दैट सब्सक्रिप्शन, दैट वाई यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। जस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक। चलो जल्दी बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट सबसे पहले बोलता क्या है, देखो फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस व्हेन एन आयंस ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर लटाइस साइड्स एंड ऑक्यूपाइड इंटरटिशियल पोजीशन बिटवीन लटाइस पॉइंट्स। मतलब लास्ट वाला जैसे ही, जैसा अपना स्कॉट की डिफेक्ट बता रहा था, राइट? तो क्या बोलता है, फ्रैंकल डिफेक्ट कब होगा, जब कोई भी आयोनिक कंपाउंड से आयंस अपना बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है बात?
क्लियर। क्या वाला हम लोग ने, फ्रैंकल डिफेक्ट्स तब होगा जब आयनिक कंपाउंड से कोई भी आयन जो है ना बाहर जाएगा रेगुलर पैटर्न से। बात समझ में आ रहा है, क्लियर। तो देखो अभी नेक्स्ट इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स अकर्स इन आयोनिक कंपाउंड विथ लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कटआयन एंड एनायन। भाई फ्रैंकल डिफेक्ट्स तभी होगा जब कटआयन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, समझ में आ गया, वो दोनों के बीच में लार्ज गैप होगा साइज का। समझ में आ रहा है बात, क्लियर। जैसा अपना हाथी भाई और कौन है भाई, नेक्स्ट पोपटलाल, राइट। दोनों के बीच का साइज समझ में आ रहा है, एक है भाई और दूसरा है, तो दोनों क्या बोला तूने? दोनों के बीच का जो गैप है ना बहुत ज़्यादा है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट कब होगा, जब कटआयन जो पॉजिटिव चार्ज है और जो अपना आयन नेगेटिव चार्ज है वो दोनों के बीच में साइज का बहुत ज़्यादा गैप होगा, तब जाके वो फॉर्म होगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, द अनायंस ऑफ आयनिक कंपाउंड मस्ट बी हैविंग लो। अभी देखो नेक्स्ट, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो भी क्या होना चाहिए, कम। जैसे लास्ट इसमें देखा हम लोग ने, इस कॉर्डकी में क्या हो रहा था, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कम होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है भाई, कब ये फॉर्म होगा। पहले तो क्या देखा हम लोग ने, कटआयन और अनायन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो साइज है ना वो क्या होना चाहिए, कम होना है, मतलब बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो एज नंबर ऑफ आयंस आर मिसिंग from crystal lattice as whole, the density of solid and its chemical properties remains unchanged। तो सिंपल सा देखो, अगर बहुत सारे आयंस जो है वो अपना जगह छोड़ देगा, राइट, जो प्रॉपर जो अपना सॉलिड है ना वहाँ से अगर उसका जो स्पेस है वो वैकेंट हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो उसका डेंसिटी और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज होने वाला नहीं है, भले कोई भी जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका क्लास है, अगर 80 स्टूडेंट्स का क्लास है, उसमें से 20 चले भी गए तो टीचर को फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वो तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, क्योंकि रिमेनिंग 60 तो है ना। तो वैसे यहाँ पे भी है, इसका भले कितने भी नंबर ऑफ आयंस अपना जगह छोड़ के जाएगा, बट उसका जो डेंसिटी है और केमिकल प्रॉपर्टी वो चेंज होने वाला नहीं है, सिंपल। अभी नेक्स्ट, द क्रिस्टल्स आर होल रिमेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बिकॉज द इक्वल नंबर ऑफ कटआयंस एंड अनायंस आर प्रेजेंट। देखो क्या बोला है, द क्रिस्टल्स एज अ होल रिमेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। अभी इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा उसमें। क्यों, क्योंकि जितने भी कटआयंस और अनायंस जो है वो क्या होता है, देखो इक्वल अमाउंट ऑफ कटआयन और इक्वल अमाउंट ऑफ अनायन जो है वो प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। फॉर एग्जांपल अपना जिंक सल्फेट, फिर क्या अपना AgCl, मतलब क्या अपना भाई सिल्वर क्लोराइड, फिर क्या है सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, ये सब एग्जांपल्स है। एग्जाम्पल अभी देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्टीज क्या है वो देखेंगे। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाह भाई, तो सिंपल सा सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग जितने भी मेटल्स है वो गुड कंडक्टर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में क्या ही बोलो यार, एग्जाम्पल देखो क्या है, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या है, जो भी लड़के होते हैं ना आपके क्लास में, राइट, भले लड़कियाँ कैसी भी दिखने में हो, राइट, समझ में आ रहा है, जो लड़कों की जो फीलिंग्स है ना, चाहे वो कैसी भी लड़की हो, सेम होता है। समझ में आ गया। तो वही रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, वही चीज़ है भाई यहाँ पे, जो कंडक्टर्स, मतलब क्या बोलता है, जो जितने भी मेटल्स है ना, मतलब जितने भी लड़कियाँ हैं, चाहे दिखने में कैसी भी हो, लड़कों का फीलिंग जो है ना ऑटोमेटिकली जग जाता है। तो वैसे ही भाई यहाँ पे जितने भी मेटल्स है वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। क्लियर, बात समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट, उसमें भी टाइप्स है, कंडक्टर्स और अपना इंसुलेटर, तो ये भी पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो कंडक्टर देखो, हैविंग कंडक्टिविटी इन रेंज ऑफ, इसका जो रेंज होगा ना इलेक्ट्रिसिटी वो क्या होगा, 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। अगर रेंज जो है ना अपना वो 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ के बीच में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय प्रोड्यूसिंग और मूवमेंट। अरे सिंपल से सबको पता है यार कि कंडक्टर्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो अपना इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ये सबको पता है, हम लोग ने फिजिक्स में भी पढ़ा है। व्हाइल इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल बाय मूवमेंट्स ऑफ आयन, जब, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स कब प्रोड्यूस होगा, अगर आयंस का मूवमेंट होगा। यहाँ पे समझा, अगर आयंस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस होगा। अगर क्या बोला हम लोग ने, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, दोनों में डिफरेंस। अभी नेक्स्ट, इंसुलेटर, ये तो भंगर है भाई, इंसुलेटर में कुछ नहीं होता है। हैविंग कंडक्टिविटी फ्रॉम 10⁻⁶ टू, अगर रेंज अपना 10⁻⁻⁶ से लेकर 10⁻⁻⁴ के बीच का है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। इंटरमीडिएट बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स,
अभी देखो इसमें क्या इंसुलेटर में तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों होते हैं। अभी नेक्स्ट है बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी के भी बीच अभी इसके जो एक दो टॉपिक्स है वो आप एक बार देख लेना, पूरा का पूरा थ्योरी है, राइट। तो इसके नेक्स्ट एक और लास्ट के जो फर्स्ट और सेकंड पेज जो है अपना लास्ट का एंड वाला फर्स्ट और सेकंड पेज देख लेना, पूरा का पूरा थ्योरी इसके बीच में अगर एक्सप्लेन करोगे, मतलब जैसे ही आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाने वाला है। तो देखो इट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। अभी बैंड थ्योरी किस वजह से आया, तो बैंड थ्योरी करता क्या है, तो सबसे पहले ये जो है ना ये आपको एक्सप्लेन करके देता है, ये आपको बताता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी किसका, मेटल्स का, नॉन मेटल्स का और मेटलॉइड्स का। समझ में आ गया, क्लियर। जैसा वही यार लड़का लड़की और वो, तो वही मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। बैंड इज मेड विथ इलेक्ट्रिक लेवल, जो बैंड है ना वो इलेक्ट्रिक लेवल पे बनता है। समझ में आ गया। तो बैंड थ्योरी सिंपल सा है, इसके आगे का जितने भी बैंड टाइप्स ऑफ बैंड थ्योरी होगा, एक लास्ट का 2 पेज आप देख लेना, पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर जस्ट रीड भी करो, क्यों, क्योंकि मेन जो पार्ट था ना हमारा वो फिनिश हो गया है, क्लियर। लास्ट टॉपिक में हम लोग ने फिनिश कर दिया। अगर अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिल जाएगा, जल्दी आके देख लेना। समझ में आ गया। तो आई होप आपको पूरा का पूरा सॉलिड जो हम लोग ने एक्सप्लेन किया यार, अभी तक बचपन से हम पढ़ते आ रहे थे ना, मैं टाइप्स ऑफ मैटर क्या भाई, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज तो हम लोग ने सॉलिड के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर्स पढ़ लिया, राइट। उसका पूरा कहानी देख लिया है कि हुआ क्या था, कैसे आया, कैसे फॉर्म हो गया, उसके टाइप्स क्या, हर चीज देख लिया, राइट। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना है शेयर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना वो आएगा आपका सेकेंड चैप्टर जो है सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है कि वो भी 2 टॉपिक पे बेस्ड, एक सॉल्यूशन अलग पार्ट है और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अलग पार्ट है, लेकिन दोनों को मिक्स करके एक टॉपिक बनाया जिसका नाम है अपना सॉल्यूशन, राइट। तो जल्दी जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ। तो जल्दी जल्दी कर दो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस और एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते जाओ और इसको शेयर करते जाओ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय। सो नेक्स्ट लेक्चर विद सॉल्यूशन।